आरती, एक हमारे ऐसे परंपरा है कि लोग कहते हैं भाई बेटियों को चांसेस कम मिलते हैं, अवसर कम मिलते हैं। आर यू एग्री विद दिस वन और नॉट? डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो? बहुत सारे लोग इंजीनियर, आईआईटी में जाना चाहते हैं। डॉक्टर बनने के ये तय करने के पीछे रीजन क्या है? सभी को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। ऐसा कहते हैं कि जैसे किसी ग्रामीण पनघट पर यदि खाली घड़ा रख दिया जाए तो वो पनघट सुंदर नहीं लगता, वैसे यदि हमारे जीवन से हमारी बेटियां निकाल दी जाएं तो फिर जीवन सुंदर नहीं बसता, घर सुंदर नहीं बसता। और जिन बेटियों को बहुत कम आगे बढ़ाने की प्रेरणा देने का इतिहास हम सब लोग लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, वहां पर वर्तमान में जिन जिन बेटियों को पंख दिए गए, आजादी दी गई, खुलने की, उनके उड़ने की, उनको पूरा आकाश दिया गया, उन्होंने पूरा आकाश नाप लिया। ऐसा कहते हैं कि यदि बेटियां जो हैं वो हमारे लिए कुमकुम की तरह हैं, बिंदी की तरह हैं, हमारा सौंदर्य, हमारा गर्व और गुमान है। और आज हमारे मध्य मैट्रिक्स की एक ऐसी बेटी से मैं आपको मुखातिब करने आया हूं, उससे बातचीत करने आया हूं, जिस बेटी ने हमारी सूखी धरती चूरू से निकलकर अपनी सफलताओं की ऐसी बौछार की, ऐसी बारिश की कि आज हम सब लोग उसको लेकर के गौरवान्वित हैं। मेरे साथ में आरती बेनीवाल हैं। आरती, बहुत बहुत स्वागत आपका। और आरती का एनटीएससी स्टेज 2 का रिजल्ट आया है। एनटीएससी स्टेज 2 एनटीएससी एग्जाम अपने आप में भारत का प्रतिष्ठित एग्जाम होता है, क्योंकि यह राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के नाम से जाना जाने वाला वो एग्जाम है जिसमें पूरे भारत से केवल 2000 बच्चों को सरकार तय करती है, जिनको उनके आगे की उच्च शिक्षा के बाद में पीएचडी तक की स्कॉलरशिप भी दी जाती है। ऐसे में चूरू से निकल करके आरती ने अपना मुकाम पाया। और आरती हमारे बंदे, आरती के बोर्ड में भी 96.20 96% मार्क्स हैं। उसके साथ साथ आरती ने एएनसीक्यू ओलंपियाड भी क्लियर किया है। आरती, इतनी सारी सफलताएं हैं, मम्मी पापा बहुत खुश होंगे। जब स्टेज 2 का रिजल्ट आया तो क्या रिएक्शन था मम्मी पापा का? दे आर वेरी प्राउड ऑफ मी और टीचर्स भी बहुत खुश थे। एवरीवन इज वेरी हैप्पी। बहुत तो आरती, ये एनटीएससी का एग्जाम है, बड़ा एग्जाम है, उसके पहले भी आपने एएनसीक्यू को क्लियर कर लिया। ये क्या है आरती, बताएंगे हमें थोड़ा सा? ये एक केमिस्ट्री क्विज है, ऑस्ट्रेलियन नेशनल केमिस्ट्री क्विज, जो पूरे इंडिया लेवल का होता है। और इसमें बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई भी कर लेते हैं इसको। आपने भी कर लिया? आपने कर लिया इसलिए आपको लगता है कि बहुत सारे बच्चे कर लेते हैं, सब तो नहीं कर पाते हैं। आरती, चूरू से सीकर, ऐसा कैसे? सीकर के अलावा कहीं बाहर नहीं गए? चूरू से सीकर कैसे आना हुआ? मैट्रिक्स से कैसे जुड़ना हुआ? सीकर हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स आए हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें भी सीकर आना चाहिए, वहाँ अच्छा एजुकेशन सिस्टम है। और मैट्रिक्स हम आए, यहाँ की वर्कशॉप ली तो हमें बहुत पसंद आया यहाँ के तरीके पढ़ाने के। वी आर वेरी इम्प्रेस्ड। आपने मैट्रिक्स कब ज्वाइन किया था? कौन सी क्लास में किया? 10th क्लास। 10th में किया। और 10th में बोर्ड में आपके 96.20 हैं, फिर तो कमाल हो गया। ये जो एनटीएससी एग्जाम था, इसके बारे में आपने कब प्लान किया कि मुझे इस एग्जाम को देना है? सर, मुझे तो पता भी नहीं था एनटीएससी के बारे में। मैट्रिक्स में आने के बाद ही मुझे पता चला कि ऐसा कुछ होता है। दे टोल्ड मी एवरीथिंग अबाउट दिस एंड उन्होंने बहुत अच्छी प्रिपरेशन करवाई कि तुम्हें ये देना चाहिए। और इसी की वजह से मैंने एग्जाम दिया और क्वालिफाई भी कर लिया। तुम्हें झिझक नहीं हुई कि मैं अपने बोर्ड्स को छोड़ करके और ये ओलंपियाड्स में जाऊं? ऐसा मन में नहीं आया क्वेश्चन? आया तो था, बट टीचर्स का सपोर्ट था। टीचर्स मोटिवेट करते रहते थे टाइम टू टाइम, बोला कि हो जाएगा, कर सकते हो तुम। ओके। एनटीएससी एग्जाम स्टेज 2 की आपको बधाई हो। और आरती, मुझे लगता है कि ये ऐसा एग्जाम है कि जिसको पास करने के बाद कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है बाकी के एग्जाम्स को लेकर के। घर वालों को अच्छा लगता है कि एक स्कॉलरशिप भी बच्चा अपने लेवल पर उसको लेने लगता है। टारगेट क्या है, क्या करना चाहते हो? अभी तो मेरा टारगेट है नीट को क्लियर करना, एक अच्छा मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर बनना चाहती हो। ऐसा कहते हैं ना कि डॉक्टर को दूसरा भगवान कहते हैं, तो बड़ा दायित्व का पद है। और मुझे लगता है कि बेटियां हैं उसको ज़रूर अचीव करती हैं। डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो? बहुत सारे लोग इंजीनियर, आईआईटी में जाना चाहते हैं। डॉक्टर बनने के ये तय करने के पीछे रीज़न क्या है? डॉक्टर, सर मैं बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहती थी। जब मैं देखती थी किसी को, डॉक्टर को, तो आई फील लाइक कि मुझे भी यही बनना है, मुझे भी लोगों की सेवा करनी है। इसलिए तो डॉक्टर, अब पेरेंट्स, ये जो डॉक्टर बनने का सपना, ये तुम्हारा है कि पेरेंट्स का है? मेरा ही है सर। पेरेंट्स ने सपोर्ट करा? अभी मैं जस्ट आपसे बात कर रहा था तो आपने बताया कि पेरेंट्स भी आपके लिए यहाँ सीकर आकर के रह रहे हैं। तो मुझे लगता है आरती, उन्होंने तो बहुत बहुत सेक्रीफाइस वो कर रहे हैं, क्योंकि चूरू छोड़ करके सीकर आना, आपके साथ रहना,
ऐसे में आपका दायित्व भी था और आपने दायित्व को निभाया भी, आपने एनटीएससी को क्लियर किया। आरती, कभी कभार ऐसा नहीं लगता कि कोविड का टाइम चल रहा है, बहुत मुश्किल समय है, क्योंकि जॉब्स भी लोगों के खतरे में है, फिर हमारी एजुकेशन भी सारी ऑनलाइन सी हो गई, कुछ समय तक के लिए तो ऑनलाइन भी नहीं चल रही थी, तो ऐसे में अपने आप को मोटिवेट कैसे रखा कि मैं कर लूँगी इसको, या कभी डिप्रेशन आया? ये सर, डिप्रेशन आना तो ऑब्वियस सी बात है। तो पेरेंट्स थे सपोर्ट करने के लिए, टीचर्स से भी बात करती थी, तो टीचर्स भी मोटिवेट करते थे कि ये टाइम सबके लिए आया, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं आया, और सभी को ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो उन्होंने मोटिवेट किया। और तो आरती, एक हमारे ऐसे परंपरा है कि लोग कहते हैं भाई बेटियों को चांसेस कम मिलते हैं, अवसर कम मिलते हैं। आर यू एग्री विद दिस वन और नॉट? सर, अकॉर्डिंग टू माय कंटेस्ट तो मुझे तो कोई ऐसा मिला नहीं, कि मेरे पेरेंट्स भी बहुत सपोर्टिव हैं, टीचर्स भी। ओके, तो ऐसा कुछ कभी ऐसा कुछ लगा नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। और आरती, ये बताओ कि मम्मी पापा में से ज्यादा आपको जो है वो मोटिवेट कौन करता है दोनों में से? दोनों ही करते हैं। दोनों ही करते हैं। बेटियां कभी एक का चुनाव नहीं करती, क्योंकि बेटियों के लिए मम्मी पापा दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। बहुत सारे टेक्निकल क्वेश्चंस हो सकते हैं आरती, लेकिन मैं आपसे पर्सनल बातचीत इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि टेक्निकल क्वेश्चंस पूछने का मुझे लगता है कि अब अवसर रहा नहीं, बिकॉज ऐसा माना जाता है कि एनटीएससी को आपने क्लियर कर लिया, एएनसीक्यू को आपने क्लियर कर लिया, तो टेक्निकली यू आर वेरी मच स्ट्रांग, ये बात सही है। फिर भी मैं एक दो चीजें पूछना चाहता हूं, इस एग्जाम में कौन सा ऐसा पॉइंट है जो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए? कोई भी एग्जाम हो, हमें कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ वी आर कंसिस्टेंट तो हम कर सकते हैं। एक टाइम के लिए हमारे कम मार्क्स भी आ रहे हैं तो हमें डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए, उससे लगे रहना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, मिस्टेक से सीखना चाहिए। तो कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब लॉकडाउन आया, सब बंद हो गया, तब तुम्हारे पढ़ाई का शेड्यूल चेंज हुआ या जैसे था वैसे ही रहा? नहीं, चेंज हुआ, बहुत कुछ चीज़ें बदल गई। पहले तो लगा ये क्या हो गया, ब्लंडर सा हो गया, बिकॉज हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है ऑनलाइन का। तो टीचर्स ने और पेरेंट्स ने बहुत मोटिवेट किया कि सभी फेस कर रहे हैं, सभी फेस कर रहे हैं, तो हम भी इसको कम आउट कर सकते हैं इससे। और धीरे धीरे आपका क्या शेड्यूल कैसा रहा, कितना पढ़ती हो? ऐसा लोग कहते हैं ना भाई इतने बड़े एग्जाम क्लियर करे तो पता नहीं 15 घंटे 16 घंटे इतना पढ़ना पड़ता होगा, आपका क्या रहता है आरती? ऐसे मैंने कुछ इतना नहीं पढ़ा, मैं तो दिन में सिर्फ 4-5 घंटे इतना ही पढ़ती थी, जितना टीचर्स बोलते थे कि इतना करना है आज के दिन, कोई टारगेट स्पेसिफिक देते थे, इतना पढ़ना है आज के दिन, तो वो जितने भी घंटे में होता था उतना पढ़ हो जाता था। ठीक है, एक चीज़ और रहता है कि इतने बड़े एग्जाम्स में क्या पढ़ें, इससे ज़्यादा ये भी महत्वपूर्ण होता है कि क्या ना पढ़ें। ऐसा भी आपका एक्सपीरियंस रहा कि आपको ऐसे गाइड किया गया कि ये पढ़ें और ये ना पढ़ें, और फिर एग्जाम दिया, तो आपका क्या एक्सपीरियंस है दोनों चीज़ों को लेकर? यस सर, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे टीचर्स हमें बताते हैं कि ये पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और कोई भी चीज़ को हम एमलेसली तो नहीं कर सकते, हमें स्पेसिफिक होना पड़ता है। तो टीचर्स ने हमें वो स्पेसिफिसिटी दी कि ये चीज़ पढ़नी है। ओके। बहुत सारी बेटियां ऐसी हैं जिनको अवसर नहीं मिलता, या जिनको अवसर मिलता है वो कई बार डिस्ट्रक्शन की वजह से उसको कर नहीं पाती हैं। तो आपकी बहुत सारी जूनियर्स भी हैं, और अब तो मुझे लगता है कि आपका गांव जहाँ से आप आई हैं, आपके आसपास के लोग, पीयर में जितने भी मतलब जो होते हैं, पीयर प्रेशर भी होता है, साथ साथ में कहीं ना कहीं लोगों का हमारे साथ जुड़ाव भी होता है, रिलेटिव्स भी होते हैं। तो बाकी सब बेटियों को क्या मैसेज है तुम्हारा? सर, मैसेज तो यही है, बस जो तुम करना चाहते हो तुम कर सकते हो, बस मेहनत करनी है। मेहनत करनी है। बहुत खाती कम हो, बहुत दुबली पतली सी हो, पढ़ाई का प्रेशर ज़्यादा है कि मतलब कैसे टेंशन रखती हो, क्या बात है? नो सर, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है। तो बहुत अच्छी बात है, आपने एनटीएससी का मैं आपको बधाई भी दूंगा, और आपके पेरेंट्स को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि उन्होंने आपको देखिए बहुत मुश्किल काम होता है जब ऐसा कहते हैं ना कि परिवार में या जो पेरेंट्स होते हैं वो स्वयं को गलाकर बच्चों की दीपक जलाते हैं। और आरती से बात हुई तो पता चला कि पेरेंट्स ने अपना घर छोड़ दिया, आरती के साथ में सीकर आ गए, दोनों यहाँ रहते हैं, और अपने आप को तिल तिल जला करके और आरती को एक दीपक के रूप में उन्होंने प्रकाशित किया। और उसमें हमारा सौभाग्य ये रहा कि हमारी पूरी टीम ने मिलकर के वो मोटिवेशन, वो गाइडेंस दी, जिसकी वजह से आरती आज जो है वो एनटीएससी को क्लियर कर पा रही है। आरती, यदि मैं ये बोलूं कि पूरे सिस्टम के बारे में या जो स्टूडेंट्स हैं, हमारा यहाँ एनवायरनमेंट है, उसके बारे में आपको कुछ बोलना है तो क्या बोलेंगे आप? एनवायरनमेंट यहाँ का बहुत ही अच्छा है। टीचर्स जब भी आप डीमोटिवेट होते हो तो हर वक्त आपके साथ होते हैं मोटिवेट करने के लिए, और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, मैं यही कहना चाहूँगी। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं चाहता हूँ कि आप एक डॉक्टर बने। डॉक्टर बहुत आरती, लेकिन आपको बहुत अच्छा डॉक्टर बनना है, क्योंकि डॉक्टर में हम ईश्वर का वास देखते हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरह से आपकी सफलताएं हैं बोर्ड में, ओलंपियाड्स में, इंटरनेशनल ओलंपियाड्स में,
आप निश्चित रूप से डॉक्टर बनेंगी और देश को एक बहुत मजबूत बेटी मिलेगी। फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक्स अ लॉट।